आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप। इट मीन्स क्राइटेरिया मीन्स एक कॉम्प्लेक्स को, इट मीन्स सम्मिश्र को एक सब ग्रुप बनने के लिए क्या क्या चीज़ें सेटिस्फाइड करना चाहिए। सो इट इज सेड टू बी अ क्राइटेरिया। इट मीन्स हम वो सारी कंडीशंस देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम जो हमें बताएंगी कि कब कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के बाद किसी ग्रुप का सबसेट, जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो सब ग्रुप बन जाएगा। इट मीन्स वो खुद में एक ग्रुप के सारे 4 पोस्टुलेट को सेटिस्फाइड करेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, वो सब ग्रुप बन रहा है। तो हम इसको बाय द थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम आएंगी, 2 थ्योरम, दोनों ही बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। सो हम देखते हैं पहले फर्स्ट थ्योरम। समूह जी का अरिक्त उपसमुच्चय समूह जी का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि ए, फर्स्ट कंडीशन, ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस implies a into b belongs to h. If a belongs to h, then a inverse is also belongs to h. And what is a inverse? We know that a inverse is the inverse of the element a. Okay, so first we discuss the statement of the theorem, है ना। हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। समूह जी मीन्स ग्रुप जी का a subset, a non-empty subset is a subgroup of G if and only if it satisfied these 2 conditions. हमारी थ्योरम क्या है कि हमारा कोई ग्रुप G है, इस ग्रुप G का हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया। इट मीन्स इट इज सबसेट एंड इट इज नॉट इक्वल टू 5, खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। सो ये जो इसका सबसेट है, ये सबसेट सब ग्रुप बन जाएगा। कब बन जाएगा? इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइड। इफ एंड ओनली इफ इट मीन्स इट इज अ 2-साइडेड एरो। इफ एंड ओनली इफ, और समटाइम्स ये कैसे क्वेश्चन आता है, व्हेन कंडीशंस नेसेसरी और सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम इसे प्रूव करने के लिए पहली बार हम लेकर चलेंगे कंडीशन इफ पार्ट। इफ पार्ट मीन्स आपको दिया हुआ है कि जी एक समूह है और एच जो है वो उसका उपसमूह है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो जो उपसमूह होगा ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को सेटिस्फाइड करेगा। सेकेंड टाइम आप प्रूफ करोगे ओनली इफ पार्ट, एंड इन द ओनली इफ पार्ट हमारे पास गिवन क्या होगा, गिवन होगा कि एच जी जो एक समूह है, एच इसका एक अरिक्त उपसमुच्चय है। इस अरिक्त उपसमुच्चय में ऐसा उपसमुच्चय है जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इन दोनों कंडीशन की हेल्प से आपको प्रूफ करना है कि एच जो बन रहा है वो इसका एक उपसमूह बन रहा है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट द इफ पार्ट। इफ पार्ट भी बोलते हैं इसको, या आप लिख सकते हो व्हेन द कंडीशन इज नेसेसरी, और व्हेन द जब कंडीशन आपकी अनिवार्य है, नेसेसरी पार्ट। सो फॉर द नेसेसरी पार्ट और फॉर द इफ पार्ट हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि जी जो है वो एक ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप और जी एक ग्रुप है, एंड एच जो है उसका सब ग्रुप है तथा एच जो है जी का सब ग्रुप है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है। सो इन दिस पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट द कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 सेटिस्फाइड। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2 आपको प्रूफ करके दिखानी होगी इफ पार्ट में। ओके, अब क्योंकि दिया क्या है, व्हाट इज गिवन कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, सब ग्रुप है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप हम सब जानते हैं कि सब ग्रुप कब बनता है, जो जी में बाइनरी ऑपरेशन होती है, उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एच खुद में भी उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। तो हम जी के रिस्पेक्ट में एच को उसका सब ग्रुप कहेंगे, बिकॉज एच इज द सबसेट ऑफ जी। सो हम यहाँ पर हमें पता है कि एच जो है वो जी में संयोजन के सापेक्ष स्वयं जो होता है वो समूह है। अब समूह होने के बाद अगर वो समूह आ गया, इट मीन्स हमारे माइंड में क्या क्लिक हो रहा है कि वो समूह बन रहा है। इट मीन्स वो क्लोजर है, वो एसोसिएटिव है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है उसके अंदर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है विथ रिस्पेक्ट टू द दैट पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी होगा उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एच में। तो अब क्योंकि वो है, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख के आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमने देखी है कहीं, हमने ग्रुप में पढ़ा है। पहली प्रॉपर्टी G1 कि इफ A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, देन A इंटू B इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू G। तो वहाँ G के रिस्पेक्ट में था, यहाँ पर ये कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू H दिया हुआ है। तो हमें पता है क्योंकि हमने अभी जस्ट लिखा, क्योंकि ये जो है वो
एच खुद में एक ग्रुप बन रहा है, इट मीन्स एच में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाइड होगी, इट मीन्स अगर हम उस क्लोजर प्रॉपर्टी को इन वर्ड्स लिखे और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे तो वो क्या है, ए बिलोंग्स टू अगर एच होता है, बी बिलोंग्स टू एच होता है, तो ए इंटू बी भी किस में बिलोंग करेगा, एच में करेगा। इट मीन्स आपकी कंडीशन 1 जो हो गई वो सेटिस्फाइड हो गई। नाउ वी मूव द कंडीशन नंबर 2। अब हमारा टारगेट ये है कि हम इसी कंडीशन नंबर 2 भी प्रूव कर देते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 दिखा रही है कि अगर ए एच में हो तो ए इनवर्स भी एच में होना चाहिए, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी में का जो ए इनवर्स है। ओके, अब हम अभी ये भी प्रूव कर आ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो पहले प्रीवियस थ्योरम में प्रॉपर्टी में, कि अगर जो किसी एलिमेंट ए का इन्वर्स एच में हो जी में होता है, वही सेम टू सेम इन्वर्स एच में भी होता है, प्लस अगर जो आइडेंटिकल एलिमेंट जी का होता है वही उसके सब ग्रुप का भी होता है। तो उन दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं और हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स दिखाना है एच में। दिस इज द कंडीशन नंबर 2। तो हमने स्टार्ट किया कि माना ए बिलोंग्स टू एच है, ए कोई एच का आर्बिट्री एलिमेंट है और हमें पता है कि ए जो है एच का बिलोंग कर रहा है और एच जो है वो खुद में क्या दिया हुआ है, समूह दिया हुआ है। इट मीन्स वो क्या करेगा, अपने हर एक एलिमेंट के इन्वर्स को अपने अंदर रखेगा। और हम जानते हैं कि ये भी पता है कि इन्वर्स को रखेगा और जो ए बिलोंग्स टू एच का प्रतिलोम होता है वही ए का प्रतिलोम जी में भी होता है। इट मीन्स अगर ए एच में है और ए इन्वर्स एच में है तो ए इन्वर्स जो होगा वो कहाँ से आएगा, एच के अंदर ही होगा और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। प्लस हमें पता है कि ये जो ए है एच इज द सबसेट ऑफ जी, तो जो एच जी एच के अंदर आ रहा है इट मीन्स वो एच कहाँ से आ रहा है, जी से आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से हमने कंडीशन नंबर 2 भी प्रूफ कर दी। क्या प्रूफ कर दिया कि अगर ए इनवर्स जो नोटेट कर रहा है ए के प्रतिलोम को और वो एच में विद्यमान होगा, क्योंकि एच खुद में क्या है, एक समूह है। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि अगर ए एच में हो देन ए इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। इट मीन्स कंडीशन नंबर 2 भी क्या हो गई, आपकी सेटिस्फाइड हो गई। सो आपका इफ पार्ट कंप्लीट हो गया और व्हेन द कंडीशन इज नेसेसरी प्रूव्ड हो गया। नाउ वी मूव ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, जहाँ पर हम लिख के चलेंगे ओनली इफ पार्ट। इट मीन्स अभी आपने क्या किया था, अभी आप इस तरफ गए थे, आपने ये जो था इस तरफ वाला पार्ट मान के चला था कि वो गिवन है और इसकी हेल्प से आपने दोनों कंडीशन प्रूफ की थी। अब आप प्रूफ करके चलोगे कि वो ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट है एच जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और आपको उसकी हेल्प से दिखाना है कि आप वो उसका सब ग्रुप बनता है। ओके, तो हमारे पास जो है अगर हम ओनली इफ पार्ट लेकर चलें तो ओनली इफ पार्ट में व्हाट इज गिवन, योर गिवन पार्ट इज एच समूह जो आपका जी है उसका क्या दिया हुआ है, नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है। नॉन एम्प्टी सबसेट इस तरह से दिया हुआ है, इट मीन्स एच इज नॉट इक्वल टू 5 एंड एच इज सबसेट ऑफ जी, प्लस इट सेटिस्फाइड योर कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। नाउ आपको प्रूफ करना है कि एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। एच को सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें सिर्फ ये दिखाना काफ़ी होगा कि वो खुद में उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, और अगर उसको ग्रुप दिखाना है तो आपको दिखाना होगा कि क्लोजर सेटिस्फाइड हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एसोसिएटिविटी है और वो हर एक एलिमेंट के इन्वर्स को अपने अंदर में रखता है। तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन नंबर 1 वो सेटिस्फाइड हो रही है। और व्हाट इज कंडीशन नंबर 1, दिस इज द कंडीशन नंबर 1 कि इफ ए एंड बी 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू एच देन देयर रिजल्टिंग एलिमेंट द प्रोडक्ट is also belonging to the same set, H में ही belong कर रहे हैं, and this is the closure property। तो by the use of condition number 1 we can write, हम लिख सकते हैं कि ये property satisfied हो रही है। It means आपकी closure property satisfied हो गई। Now we move on the associativity। So हमें पता है कि हमेशा जब हम associativity की बात करेंगे तो हमें 3 एलिमेंट चाहिए होगा, तो हमने 3 आर्बिट्री एलिमेंट ले लिए A, B, C। Now A, B, C बिलोंग्स टू हमने लिया है H। अब हमें पता है कि ये हमारा G है और G में से ही कुछ एलिमेंट निकल कर H आ रहा है। इट मीन्स अगर आपके A, B, C, H के हैं तो ऑब्वियस है कि ये A, B, C कहाँ से आए, ये A, B, C G में भी होंगे, G से ही निकल कर H में पहुँचे हैं ये। सो हमने रीजन दिया है कि H इज सबसेट ऑफ G, दैट्स वाई इफ ABC बिलोंग्स टू H देन ABC इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू G। अब G क्या है, G दिया हुआ है कि G जो है वो एक ग्रुप है। G क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप की हम एसोसिएटिविटी को यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी को यूज कर सकते हैं। इट मीन्स बाय द यूज ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ ग्रुप G आप लिख सकते हो कि A B डॉट C इज इक्वल्स टू A डॉट B C।
इट मीन्स ABC के लिए एसोसिएटिविटी फॉलो हो रही है। अब ये सेम ABC सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ कहाँ जा रहे हैं, H में जा रहा है। तो ऑब्वियस है अगर एलिमेंट सेम है, बाइनरी ऑपरेशन सेम है, तो इक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो चाहे वो एलिमेंट G में हो, चाहे वो एलिमेंट H में हो, उन सब के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इट मीन्स H के लिए भी एसोसिएटिविटी सेटिस्फाइड होगी। अब आप प्रूव करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये दोनों से थोड़ा सा टफ जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इट मीन्स आपको E दिखाना होगा, E बिलोंग्स टू H। और हम सब जानते हैं कि A इंटू A इनवर्स क्या होता है, E। तो हमारा E बनाने से पहले हम फोकस करेंगे कि हम A इंटू A इनवर्स कैसे लेकर आएंगे। अब A इंटू A इनवर्स बिलोंग्स टू H दिखाने के लिए हमारे पास हाथ में सिर्फ कंडीशन नंबर 1 है। एंड कंडीशन नंबर 1 हमारी है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन A इंटू B बिलोंग्स टू H। तो मुझे चाहिए A इंटू A इनवर्स। इट मीन्स मुझे B को किससे रिप्लेस करना होगा, A इनवर्स से। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। और अब A इनवर्स कहाँ से आएगा, A इनवर्स आएगा कंडीशन नंबर 2 से। देखिए यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 दी हुई है कि अगर A H में होता है तो A इनवर्स भी H में होता है। इट मीन्स A के H जो है वो हर एक एलिमेंट के इनवर्स को अपने अंदर रख रहा है। ये एक ऐसा सबसेट है जो अपने अंदर हर एलिमेंट के इनवर्स को रखता है। तो हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। बाय द कंडीशन नंबर 2 इट इज गिवन दैट कि इफ A बिलोंग्स टू H देन A इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू H। इट मीन्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स हो गया। नाउ वी यूज द कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 रहती है कि इफ A बिलोंग्स टू H देन B बिलोंग्स टू H। B मतलब कोई दूसरा एलिमेंट, तो हमने B की जगह लिया है उसका A इनवर्स। सो A इनवर्स बिलोंग्स टू H। देन कंडीशन नंबर 1 कहती है कि A इंटू B। सो हम B को रिप्लेस कर देंगे A इनवर्स, क्योंकि B की जगह हमने लिया है A इनवर्स। सो A into A inverse is also belonging to H by condition number 1 and A into A inverse is equals to E। it means E belong कर रहा है H को। तो आपने प्रूव कर दिया कि इसमें existence of identity भी है। Now the existence of inverse। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन नंबर 2 साफ बता रही है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सो बाय द यूज़ ऑफ कंडीशन नंबर 2 और दिया हुआ है थ्योरम में कि कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड हो रही है। इट मीन्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कंडीशन नंबर 2 से कि अगर A कोई H का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी H में होगा। इट मीन्स H एक ऐसा सबसेट है जो अपने अंदर हर एक एलिमेंट के इनवर्स को रखता है। अब अगर हम सारी कंबाइन करें सारी प्रॉपर्टीज़ को, तो आपने प्रूव कर दिया है कंडीशन नंबर 1 मीन्स क्लोजर सेटिस्फाइड हो रही है, एसोसिएटिविटी हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो रहा है। इट मीन्स अगर हम G1 G2 G3 को मर्ज करें तो आपने प्रूव कर दिया है कि H जो है ऐसा सबसेट जिसमें कंडीशन 1 कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो रही थी वो अब क्या बन चुका है, एक सब ग्रुप बन चुका है, खुद में ग्रुप बन गया है और G के रिस्पेक्ट में वो उसका क्या कॉल होगा, सब ग्रुप कॉल होगा। अब इसका यूज़ क्या है इस थ्योरम का, ये यूज़ थ्योरम इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब आगे कभी भी फ्यूचर में हमें जब प्रूव करना होगा कि H जो है वो उसका सबसेट है एंड प्रूव दैट इट इज़ अ सब ग्रुप, तो सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें बार बार क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं दिखाना पड़ेगा। हम उसकी जगह पर ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टी भी दिखा दें तो हम किसी भी सबसेट को ग्रुप के सब ग्रुप शो कर सकते हैं। अगर वो पहला प्रॉपर्टी मतलब क्लोजर सेटिस्फाइड कर रहा हो और दूसरी प्रॉपर्टी अगर वो हर एक एलिमेंट के इनवर्स को रखता है, तो ये ऑटोमेटिकली वो सबसेट क्या बन जाएगा, उसका सब ग्रुप बन जाएगा। ओके, थैंक यू।